फैज साहिब को आखिर क्या बनना है? इंतज़ार हुसैन। साहिबो, हमारे एहसाब का इम्तिहान बहुत हो चुका। अब जल्दी से ठीक ठीक बता दिया जाए कि फैज साहिब क्या बनने वाले हैं। वैसे तो जब भी इस मुल्क में इक़्तिदार पुराने हाथों से नए हाथों में मुंतकिल होता है, फैज साहब के मुतालिक क़यास आराइयाँ शुरू हो जाती हैं कि वो क्या बनने वाले हैं। मगर अब के तो हद ही हो गई है। नए अहद को शुरू हुए अब एक महीना होने को आया, मगर फैज साहिब के मुतालिक क़यास के घोड़े मुस्तकिल दौड़ाए जा रहे हैं और हम खुशखबरियाँ सुने चले जा रहे हैं। पहले ये खबर उड़ी कि फैज साहिब पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बनने वाले हैं। शायर के एक देरीना मद्दाह के तौर पर हमने ये मुजदा सुना और हमारी बाछें खिल गईं। मगर हफ्ता गुजरने ना पाया था कि अफवाह उड़ी कि फैज साहिब असल में मास्को में सफ़ीर बनने वाले हैं। पहला मुजदा नहला था तो ये मुजदा नहले पर वहला था। हमारी बाछें मजीद खिल गईं। मगर फिर यारों ने कहा कि नहीं, फैज साहब ने सफ़ीर बनने से इनकार कर दिया है। असल में वो उस सकाफती इनकलाब के सरबराह बनेंगे जो पाकिस्तान में शुरू होने वाला है। हमने कहा कि चश्म मा रोशन दिल मा शाद। मगर आज कराची के एक अखबार ने यह खबर दी है कि फैज साहिब सदर मुमलिकत के सकाफती मुशीर बनने वाले हैं। ये खबर पढ़ने के बाद हमारा पैमाना सब्र लबरेज हो गया। आखिर यारों को मद्दाहान फैज को सताने में क्या मज़ा आता है। पिछले ज़मानों की बात और थी। इन दिनों हमारे एहसाब बहुत मजबूत थे। महीनों में फैज साहिब के मुतालिक यारों की कयास आराइयाँ सुनते रहते थे और चेमगोइयाँ करते रहते थे। मगर इस जंग ने हमारे एहसाब को तबाह करके रख दिया है। अब हम में इतनी ताब नहीं कि हम फैज साहिब के मुतालिक तज़ब्ज़ुब में शिकार रहें। अब पब्लिक के फ़ायदे के लिए दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए और पता चल जाना चाहिए कि आखिर फैज साहिब को किस मसनद पे रौनक अफरोज़ होना है। आखिर और शुरफा भी तो हैं जिनके मुतालिक कयास आराइयाँ हुई और अफवाहें उड़ी, मगर कितनी, जितनी दूध का दूध पानी का पानी हुआ। इधर अफवाह उड़ी और उधर उनकी किस्मत का फैसला हो गया। उन्हें भी पता चल गया कि वो कितने पानी में हैं और हमें भी पता चल गया कि वो कितने पानी में हैं। और ये जानकर सुकून हो गया कि उन्हें हमसे कितनी दूर और कितना करीब होना है। मगर फैज साहब का मामला बिल्कुल उनकी नज़मों का सा बन के रह गया है। एक हल्का हल्का इब्हाम उनसे वाबस्ता चला आ रहा है। आखिर ये इब्हाम कब तक चलेगा? हमने कल ही ये लिखा था कि परवाज़े हरीफ बहुत ऊंची है, अगरचे अनवर सज्जाद भी जंप में कम नहीं। दोस्तों ने आज हमसे पूछा कि इसका क्या मतलब है। जो अकबर इलाहाबादी ने बताया है कि उनका तोती बोलता है अर्श पर, इनकी मुर्गी बोलती है कैंप में। फैज साहब का तोती मॉस्को तक बोलता है, अनवर सज्जाद की मुर्गी ले दे के हल्का अरबाब ज़ौक़ में बोलती है। ये तो वलवला इनकलाब है जिसके ज़ोर पर यह नौजवान हाथियों से गन्ने खाने पे कमर बस्ता हो गया है। खैर, अनवर सज्जाद के अफसानों का मतलब समझ में आए या ना आए, फैज साहब के ख़िलाफ़ इसके नारे बगावत का मतलब तो समझ में आता ही है। फैज साहब का मामला ये है कि उनकी नज़म का मतलब तो हमारी समझ में आ जाता है, मगर उनके ओहदे का मसला हमारे लिए बिल्कुल नई शायरी बनकर रह गया है। बहरहाल, अब ऊँट किसी करवट बैठ जाना चाहिए। और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा। आखिर हमें फैज साहब के सिवा भी तो फ़िक्रें हैं, और बेशक इनके साहिब मसनद होने में हमारे लिए बहुत राहत है, मगर राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। फैज साहब से निपटें तो फिर दूसरे बुज़ुर्गों और दूसरे यारों के लिए माँ अनवर सज्जाद के सोचें और कयास आराइयाँ करें।